स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम व्यष्टि अर्थशास्त्र से रिलेटेड एक टॉपिक उपयोगिता विश्लेषण के बारे में बात करेंगे। उपयोगिता विश्लेषण के बारे में हमने पहले भी 7-8 वीडियो बनाए हैं, जिसमें उपयोगिता किसे कहा जाता है, कुल उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता किसे कहा जाता है, उपयोगिता हास नियम, सम सीमांत उपयोगिता नियम आदि सभी चीजों पर हमने विस्तार से चर्चा की है। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि उपयोगिता विश्लेषण के माध्यम से हम किस प्रकार से प्रतिस्थापन वस्तु और पूरक वस्तुओं की व्याख्या कर सकते हैं। तो हम यहां देखते हैं, देखिए पहली चीज है प्रतिस्थापन वस्तु। जैसा कि पहले से ही पता है, व्हाट इज सब्स्टिट्यूट गुड्स। प्रतिस्थापन वस्तुएं वह वस्तुएं होती है जो एक के स्थान पर दूसरी काम में ली जा सकती है, उन्हें प्रतिस्थापन वस्तुओं की संज्ञा दी जाती है। जैसे हम समोसे के स्थान पर कचौरी खा सकते हैं, चाय के स्थान पर कॉफी पी सकते हैं, रोटी के स्थान पर चावल खा सकते हैं, पेन के स्थान पर पेंसिल यूज कर सकते हैं, जूते के स्थान पर हम सैंडल पहन सकते हैं। बहुत सारी ऐसी वस्तुएं होती है जो कि प्रतिस्थापन होती है। तो यहां देखिए, यदि किसी वस्तु की कीमत कम होने की वजह से, मान लीजिए दो वस्तु है, एक्स वस्तु और वाई वस्तु, तो यदि एक्स वस्तु की कीमत में कमी होने की वजह से वाई वस्तु की उपयोगिता घट जाती है, तो ऐसी स्थिति में हम बोलेंगे कि वस्तुएं प्रतिस्थापन है। हम यहां देखिए चित्र के माध्यम से उनकी व्याख्या करते हैं। मान लीजिए दो वस्तुएं, एक्स वस्तु है, इसको हमने ले लिया टी, और वाई वस्तु ले लिया हमने कॉफी। यहां देखिए, यदि एक्स वस्तु की कीमत कम होने की वजह से वाई वस्तु की उपयोगिता घट जाती है। देखिए, मान लीजिए प्राइस है चाय की है, और ये है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ एक्स। तो यहां पर एक्स वस्तु ली जाती है x1, और इस x जब चाय की कीमत P1 है, तो कॉफी का जो यूटिलिटी कर्व है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x बटे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y बटे प्राइस ऑफ y, और जब चाय P1 कीमत है तो कॉफी बिकती है Y2। देखिए हमने क्या किया, हमने दो वस्तुएं लिए, चाय और कॉफी, दोनों सब्स्टिट्यूट है। अब चाय की कीमत P1 है तो उस समय चाय खरीदी जाती है OX1, और कॉफी, उसी चाय की कीमत पर कॉफी की मात्रा खरीदी जाती है OY2। अब चाय की कीमत कम होती है, चाय की कीमत कम होने के फलस्वरूप मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ एक्स का अनुपात गड़बड़ा जाता है। यानी चाय की कीमत कम होने से जो कंज्यूमर है उसको चाय की यूटिलिटी उसके लिए बढ़ जाती है, तो वह चाय की अधिक मात्रा खरीदना चाहता है। तो ये कर्व जब व्हेन प्राइस ऑफ एक्स डिक्रीजेज क्वांटिटी ऑफ एक्स विल इंक्रीज, तो ये कर्व जो है ये हो जाता है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x2 डिवाइडेड बाय प्राइस px2। मान लीजिए px1। तो यहां देखिए, जब चाय की कीमत कम होती है तो कंज्यूमर के द्वारा चाय की मात्रा को बढ़ाकर x2 कर दिया जाता है। तो यहां देखिए, प्राइस ऑफ x डिक्रीजेज, तो क्वांटिटी ऑफ x इंक्रीजेज, x1 टू x2। तो यहां देखिए, जब चाय की कीमत घटती है, चाय की कीमत घटने से ये अनुपात घटता है, तो समान सीमांत उपयोगिता के लिए कंज्यूमर क्या करता है, चाय की मात्रा को बढ़ाता है। तो ये मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स बटे प्राइस ऑफ एक्स का अनुपात ए बिंदु से बी बिंदु की ओर शिफ्ट हो जाता है। दूसरी चीज, जब चाय कंज्यूमर को सस्ती लगती है तो वह क्या करता है, कॉफी से संसाधन निकालता है। जो पैसा वो कॉफी पर खर्च कर रहा है, उस कॉफी पर खर्च करने वाली मात्रा को घटाकर वो पैसा चाय पर खर्च करना चाहता है। तो कहने का तात्पर्य है कि व्हेन प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी डिक्रीजेज, जब एक्स वस्तु की कीमत घटती है और एक्स वस्तु की कीमत गिरने की वजह से वाई वस्तु की सीमांत उपयोगिता गिरती है। यानी उसको ये लगता है कि चाय की तुलना में मुझे कॉफी से सीमांत उपयोगिता कम मिल रही है, तो ऐसी स्थिति में इसका सीमांत उपयोगिता कर्व अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाता है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई डैश बटे प्राइस ऑफ वाई डैश। और नई परिस्थिति में कॉफी की मात्रा y1 y2 से घटाकर y1 घट कर देता है, ये डिक्रीज हो जाती है। तो इस स्थिति में हम कहेंगे कि वस्तुएं प्रतिस्थापन है। कहने का तात्पर्य है कि जब x वस्तु की कीमत में होने वाली कमी से y वस्तु की उपयोगिता घट जाती है तो हम बोलेंगे वस्तु प्रतिस्थापन है। इसको उल्टा भी बोल सकते हैं, यदि x वस्तु की कीमत में होने वाली वृद्धि से
y वस्तु की सीमांत उपयोगिता बढ़ जाती है तो वस्तुएं प्रतिस्थापन होगी। इसी प्रकार से अगर y वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है तो वैसा का वैसा परिवर्तन x वस्तु में भी देखने को मिलेगा, तो हम बोलेंगे कि दोनों वस्तुएं प्रतिस्थापन है। दूसरी चीज होती है कि अगर वस्तुएं पूरक है तो क्या स्थिति होगी। ये देखिए, अगर वस्तुएं पूरक है, पूरक वस्तु आप पहले से भी पढ़ चुके हैं। पूरक वस्तुएं वह वस्तु होती है जो एक लेने के साथ दूसरी भी लेनी पड़ती है, यानी दोनों की उपयोगिता समान होती है, तो ऐसी वस्तु को पूरक वस्तु की संज्ञा दी जाती है। तो यहां देखिए, हम उसको डिस्कस करते हैं। पूरक वस्तुएं, पूरक वस्तुएं वह वस्तु होती है जो एक लेंगे तो एक लेने के साथ दूसरी भी लेनी पड़ती है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स इसको बोलते हैं। जैसे पहले भी मांग वाले नियम में हम पढ़ चुके हैं, पूरक वस्तु एक वस्तु लेने के साथ दूसरी लेनी पड़ती है। सामान्य रूप से हम कार खरीदेंगे तो हमको कार के साथ डीजल की कार है तो डीजल खरीदना पड़ेगा, पेट्रोल की कार है तो पेट्रोल खरीदना पड़ेगा। इसी प्रकार से अगर हम स्याही वाला पेन लेते हैं, पेन के साथ हमको इंक लेनी पड़ती है। अगर हम रोटी लेते हैं तो रोटी के साथ हमको सब्जी लेनी पड़ती है। तो इसका मतलब ये क्या है, पूरक है। सामान्य रूप से हम शूज खरीदते हैं तो शूज के साथ जुराब भी ले लेते हैं। हम दाएं पैर का अगर ग्लव्स लेंगे, दाएं हाथ का ग्लव्स लेंगे तो बाएं हाथ का ग्लव्स भी लेना पड़ेगा। दाएं पैर का जूता लेंगे तो बाएं पैर का भी जूता लेना पड़ेगा। इसका मतलब ये क्या है, पूरक है। पूरक से तात्पर्य एक वस्तु लेने के साथ दूसरी वस्तु लेने की आवश्यकता होती है, उसको पूरक की बात करते हैं। तो जब x वस्तु की कीमत में कमी होने की वजह से y वस्तु की उपयोगिता बढ़ जाती है। देखिए, हमने जहां प्रतिस्थापन वस्तुओं की बात करी थी तो x वस्तु की कीमत में कमी होने की वजह से y वस्तु की उपयोगिता घट गई थी। परंतु अगर हम यहां बात करेंगे पूरक वस्तु की, तो जब x वस्तु की कीमत में कमी होने की वजह से y वस्तु की उपयोगिता बढ़ जाती है, तो इस प्रकार की वस्तु को हम बोलेंगे कि वस्तुएं पूरक है। देखिए, हम इसको देखते हैं। मान लीजिए x वस्तु है, इसको हमने ले लिया मान लीजिए कार, और y वस्तु ले लिया हमने पेट्रोल। तो यहां देखिए, इन द वेरी बिगिनिंग ये x वस्तु से रिलेटेड कर्व है, ये y वस्तु से रिलेटेड। तो प्राइस ऑफ P1 है और ये है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x बटे प्राइस ऑफ x। P1 प्राइस पर x1 वस्तु ली जाती है, x वस्तु, और इसी प्राइस पर जब कार की रेट ये है तो पेट्रोल की मांग है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y बटे प्राइस ऑफ y, और पेट्रोल की मांग है y1। तो ये वेरी बिगिनिंग स्थिति, स्टार्टिंग की स्थिति है कि P1 प्राइस है कार की, उस समय X1 वस्तु जो कार खरीदी जाती है वो X1 मात्रा खरीदी जाती है, और जब कार की प्राइस P1 है तो पेट्रोल बिकता है Y1। अब मान लीजिए x वस्तु सस्ती होती है तो प्राइस ऑफ x डिक्रीजेज, तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x इंक्रीजेज। तो x वस्तु की प्राइस कम होने से जब कार सस्ती होती है तो कंज्यूमर के लिए कार की उपयोगिता बढ़ जाती है। यानी कार सस्ती होने पर जो व्यक्ति दोपहिया वाहन या स्कूटर या स्कूटी रखता है, मोटरसाइकिल रखता है, वो भी कार खरीदने के लिए प्रवृत्त होता है। तो वहां कार की मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ती है, तो ये शिफ्ट हो जाएगा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x डेट डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ x डेज, और कार की मांग x1 से बढ़कर क्या होगी, x2। अब जब क्या होता है, जब x वस्तु की कीमत घटने से y वस्तु की सीमांत उपयोगिता बढ़ती है, यही हमने बोला था प्रतिस्थापन पूरक वस्तुओं के लिए। तो यहां देखिए, जब x वस्तु की कीमत घटती है तो y वस्तु की सीमांत उपयोगिता भी बढ़ जाती है, यानी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y डैश डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ y डैश हो गया। यानी क्या हुआ कि कार की कीमत घटने पर कार की मांग तो बढ़ी, कार की मांग OX1 से OX2 हुई, पर कार की कीमत घटने से पेट्रोल की मांग भी बढ़ जाती है, क्योंकि ज्यादा कार खरीदी जाती है तो पेट्रोल की मांग भी बढ़ जाती है, और पेट्रोल की मांग OY1 से बढ़कर OY2 हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में हम बोलेंगे कि वस्तुएं पूरक है, अर्थात x वस्तु की कीमत में कमी होने से y वस्तु की मांग भी बढ़ जाती है, तो और या x वस्तु की कीमत बढ़ने पर y वस्तु की मांग भी घट जाती है, तो हम बोलेंगे वस्तु पूरक है। इसी प्रकार से y वस्तु की कीमत बढ़ने पर x वस्तु की मांग भी घट जाती है, और y वस्तु की कीमत घटने पर x वस्तु की मांग भी बढ़ जाती है। यह विपरीत भी इसी प्रकार से होता है। तो इस स्थिति को हम बोलेंगे कि वस्तुएं आपस में पूरक है। तो इस प्रकार से हम उपयोगिता विश्लेषण के माध्यम से भी हम ये पता कर सकते हैं कि कौन सी वस्तु प्रतिस्थापन वस्तु है और कौन सी वस्तु पूरक वस्तु है।
लगभग हमने उपयोगिता विश्लेषण के सभी पहलुओं का अपने वीडियो के माध्यम से अध्ययन कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि तटस्थ वक्र विश्लेषण या क्रमवाचक विचारधारा में किस प्रकार से वस्तु की प्रकृति और अन्य चीजों का पता किया जाता है। थैंक यू।